वज़ीर आज़म कह रहे हैं हमने सब किया, जो IMF ने किया कहा हमने किया, वज़ीर ख़जाना भी कह रहे हैं, मगर साथ में कह रहे हैं कि हमारे साथ जियो पॉलिटिक्स हो रही है और चाइना सब समझ गया है। अगर अब हो रही है तो 6-8 माह पहले भी हो रही होगी, क्या हो रहा था? देखिए, ये बात तो एकदम दुरुस्त है कि जियो पॉलिटिक्स होती है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स सितंबर में तो इन्वेंट नहीं हुई है। जियो पॉलिटिक्स तो हमेशा से होती थी, पिछले अदवार में भी होती रही है, 75 साल से होती है। अगर अमेरिका और चाइना के अंदर कोई तजाद है तो वो सितंबर में तो शुरू नहीं हुई है। आप इस तरह देख लें कि मिसाल के तौर पर स्विंग बॉलिंग होती है, तो बैट्समैन अच्छा बैट्समैन होता है, वो स्विंग बॉलिंग को खेलता है। ये तो नहीं कहता कि स्विंग बॉलिंग हो रही है इसलिए मैं आउट होके आ गया। आपने जब ज़हीर अब्बास को रिटायर किया और उसके बाद मंसूर अख्तर आए तो मंसूर अख्तर आउट हो जाते थे, लेकिन ज़हीर अब्बास रन कर लेते थे उसी इस तरह। तो ये कहना कि जियो पॉलिटिक्स हो रही है ये काफ़ी नहीं है। आपने जियो पॉलिटिक्स के होते हुए प्रोग्राम करना है। लेकिन यहाँ पे जो मसला है वो तज़ब्ज़ुब की शिकार लग रही है वजारत ख़जाना। देखें, एक तरफ आप कह रहे हैं कि IMF आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम इस महीने ही प्रोग्राम का नवा जायज़ा मुकम्मल करेंगे। तो एक्चुअली पहले हुकूमत पाकिस्तान को सोच लेना चाहिए, वजारत ख़जाना को, कि हम क्या करना चाह रहे हैं, कि हम ये प्रोग्राम करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। और अगर करना चाह रहे हैं तो फिर आगे बढ़े, और नहीं करना चाह रहे तो फिर ये रोज़ के जो तज़ादी बयानात आते हैं, गवर्नर साहब कुछ और कह रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कुछ और कर रही हैं, वज़ीर ख़जाना भी अपने बयान के अंदर ही दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, तो वो सब क्लियर हो जाना चाहिए। बड़े तरीक़े से आपने अपने आप को ज़हीर अब्बास से और डार साहब को मंसूर अख्तर से तशबीह दी है। मगर अब मसला ये है कि अगर जियो पॉलिटिक्स आप कह रहे हैं पहले भी होती थी, प्रिसाइजली मसला क्या है? ज़रा वो चीन की तरफ इशारा करें कि चीन सारी बात समझ गया है। चीन से क्या मसला है? IMF को क्या मसला है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिल्कुल ये ज़हीर अब्बास से अपने आप को तशबीह नहीं दे रहा था, ना मैं मंसूर अख्तर से डार साहब कर रहा था। मैं कह रहा था कि आपने ये काम तो करना ही है ना। तो एक मतलब ये कि मतलब एक ही पोजीशन पर दो लोग अलग अलग खेल रहे हैं, तो मुझे लगा आप यही तशबीह दे रहे हैं। बट चले ठीक है, अब मतलब ये तो नहीं कह सकते आपके बॉल स्विंग हो रही है, भाई आपका काम ये है, बैटिंग क्यों कर रहे हो फिर आप? मतलब जो बॉल है सो है, आप बैटिंग करें। आप फिर तशबीह दे रहे हैं अपने आप को, मगर ठीक है, मतलब नहीं तशबीह दे रहा हूं मैं। चलो मगर क्या चाइना से क्या प्रॉब्लम? देखिए, चीन ने हमें काफ़ी पैसे दे रखे हैं। मगरबी ममालिक का ये ख्याल है कि जो पाकिस्तान को इस वक्त 6 बिलियन की उनके हिसाब से ज़रूरत है वो चीन और अरब कंट्रीज़ दें, क्योंकि पाकिस्तान उनके ख्याल से, जो कि ख्याल में एग्री नहीं करता हूँ, उनके ख्याल से पाकिस्तान इसलिए फंसा है कि 2-3 साल से जब तेल दुनिया भर में महंगा हुआ है तो उससे अरबियों को फ़ायदा हुआ है, और जो CPEC के हमने लोन्स वापस करें उससे चीन को फ़ायदा हुआ है, पाकिस्तान उसकी वजह से फंसा है। तो वो हमको जिसको कहते हैं कि हमको इस गड़े से निकालें, तो वो ये कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और IMF जब पैसे देना शुरू करेंगे जब आप चीन और अरबी ममालिक से 6 बिलियन लेकर आएँ, जिसमें से 3 बिलियन तो आ गए आपके पास। 1 बिलियन जो है उसमें वर्ल्ड बैंक की भी फंडिंग भी शामिल है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की भी शामिल है, और वो जो पाकिस्तानी कॉन्फ्रेंस बनी है फ्लड की वो भी शामिल है, तो वो भी हो गए। अब 2 बिलियन आपको लेने हैं। अब 2 बिलियन जो है वो आपको कहीं ना कहीं से जमा करने हैं। अगर आप ये 2 बिलियन भी जमा नहीं कर सक रहे तो फिर आप कैसे चीन पे तकिया कर सकते हैं? अगर चीन इस वक्त आपको 2 बिलियन दे देगा मिसाल के तौर पे, तो चीन ने भी आपकी मदद कर दी, दुनिया भी आपकी मदद कर देगी, मगरबी ममालिक भी आपके साथ हो जाएंगे। लेकिन अगर वो जो चीन 2 बिलियन नहीं दे रहा उसके ऊपर आप तकिया कर रहे हैं, और चीन का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई हम तो वाहिद मुल्क हैं जो हर पैसा री रोल कर रहे हैं। हमारा तो कमर्शियल बैंक भी रीफाइनेंस करता है। अब मिडल ईस्टर्न बैंकों ने पैसे निकाल लिए, अमेरिका और वेस्टर्न बैंकों ने पैसे निकाल लिए, चाइनीज़ बैंक ही ऐसे हैं जो बार बार री रोल करके दे रहे हैं। तो चाइना कह रहा है हम तो आपके साथ खड़े हैं, हम कितने और पैसे डालेंगे इसमें। ऐसा, और मगर इस वक्त मसला ये है कि जो अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है खुदा ना खास्ता, तो पाकिस्तान को बहुत सारे पैसे चीन के देने हैं। और जो श्रीलंका के साथ हुआ कि पहले IMF ने एक कंडीशन रखी कि जी आप जाके रिस्ट्रक्चरिंग कराएं, चीन ने किए तो फिर भारत भी माना, फिर जापान भी माना, और फिर जाके उनका IMF प्रोग्राम हुआ, और अगले 6 महीने में उन्हें बहुत सारे टारगेट्स हैं जो फौरी तौर पर श्रीलंका को मीट करने हैं। तो पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट है, मुमकिन डिफ़ॉल्ट, उसका नुकसान भी तो चीन को होना है। तो वो $2 अरब देने में मसला क्या है अगर जियो पॉलिटिक्स है और वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि चीन को सब समझ में आ गया? देखिए, जो मेरा तजुर्बा है वो ये कि चीन भी ये चाहता है कि हमारा IMF प्रोग्राम हो जाए, अमेरिका भी ये चाहता है हमारा IMF प्रोग्राम हो जाए, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ बहुत शिद्दत से चाहते हैं कि हमारा IMF प्रोग्राम हो जाए। और ये जो पैसे इन्होंने दिए हैं आपको, जो 2 बिलियन और 1 बिलियन, उस पर भी ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान हैज़ टू बी इन गुड स्टैंडिंग विद द IMF, जो पहले भी सऊदी अरब के पैसों में। तो अगर ये IMF के पैसे नहीं होते तो सऊदी अरब के भी पैसे नहीं आएंगे 2 बिलियन, और UAE के भी पैसे 1 बिलियन नहीं आएंगे, वो लिख के दिया इन्होंने। सो
ये हर मुल्क चाहता है कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ ना जाएं। पाकिस्तान जैसे मुल्क से हमारे दोस्तों को तो नुकसान होगा, हमारे दुश्मनों को भी खुदा न खास्ता नुकसान होगा अगर हम खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट करते हैं। तो कोई नहीं चाहता है कि डिफ़ॉल्ट करना, लेकिन इसकी एक सीधी सीधी स्ट्रैटेजी है, आप मतलब उसको फॉलो करें। नहीं, मगर अब इसमें मसला ये है कि उन्होंने बजट दिया, बजट आईएमएफ के साथ शेयर किया। आईएमएफ अगर पहले $6 अरब का कह रहा था, फिर कह रहा था कि करेंसी मार्केट में मैनिपुलेशन ना करें। डॉक्टर साहब कहते हैं पैसे ही नहीं हमारे पास, डॉलर्स है ही नहीं, तो हम करेंसी मार्केट में क्या मैनिपुलेशन करेंगे, सिर्फ मार्केट रेट ही है। साथ में अगर $6 अरब का इंतजाम हो भी जाए और चीन $2 अरब दे भी दे, मगर अब तो वाजे लग रहा है कि आईएमएफ ने और कंडीशंस लगा दी हैं उस नवे रिव्यू के लिए जो बहुत पहले हो जाना था। तो वो गलत तो नहीं कह रहे हैं कि आईएमएफ का रवैया इंतहाई ज़्यादा सख्त हो गया? शादिब भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईएमएफ का रवैया आसान है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ। मैं वही बात कर रहा हूँ कि मुश्किल हालात होते हैं, हमको काम इन्हीं हालात में करना होता है। अब दुनिया आसान नहीं कर देती आपको। अगर ये हम नवंबर में कर लेते तो वो पहले 3 महीने का रिव्यू देखते, रिजल्ट्स देखते, लेकिन क्योंकि अब आप 12 महीने पे खड़े हैं तो वो 12 महीने का रिव्यू देखेंगे, और जाहिर है कि आपका अगला बजट आया तो वो भी देखेगा। अब अगला बजट पे वो क्या देख रहा है, उसने कहा था आपको अगर 9800 बिलियन रुपीस जमा करें, आपने कहा मैं 9200 बिलियन करता हूँ। एक ये मिसाल के तौर पे फ़र्क है। उसके बाद वो 9200 पे भी उसको एतबार नहीं है कि ये पैसे जमा हो जाएंगे, 30% आपका इंक्रीज़ हो जाएगा इसी उसमें, क्योंकि आपने थोड़ी सी और टैक्स, जिसको वो कहते हैं, आपने जो टैक्स एक्सपेंडिचर्स दिखाएं। उसके बाद उनका ये ख्याल था कि आपको थोड़ा सा बिस और बढ़ा सकते थे आप, वो आपने नहीं बढ़ाया। और फिर उसका उनका कुछ रिजर्वेशंस हैं अबाउट पावर सब्सिडीज एंड ऑल दैट, जो हमेशा होती हैं, लेकिन उसको आप फिर डील करते हैं। वैसे मगर डील कैसे करें, क्योंकि इस मामले में तो जो मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है डॉक्टर साहब को, वो तो आपके वाले बजट की वजह से कि आपने जो बजट दिया वो बड़ा अनरियलिस्टिक था। आपने जो खसारे का टारगेट किया उससे कोई 2,2500 अरब रुपए ज़्यादा खसारा किया। आपने 3,900 अरब रुपए डेट सर्विसिंग के लिए रखे कि हम सूद की मद में देंगे, वो कोई 5,300 अरब रुपए होने जा रहे हैं। तो वो तो आपका बजट था जिसकी वजह से उनके क्रेडिबिलिटी क्राइसिस आया। तो वो तो आपका मसला है, उनका नहीं है। नहीं, इस वक्त तो डार साहब भी वज़ीर ख़जाना है ना। मेरा मसला और डार साहब का मसला, असल में तो मसला पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान का है। मतलब आज आप वज़ीर ख़जाना होते हैं तो बजट की सूरत हाल तो आप यही होती है ना, सूद हम इतना ही दे रहे होते हैं। गुजारिश ये है कि अगर मैं वज़ीर ख़जाना होता तो अक्टूबर नवंबर में ये तो रिव्यू हो चुका ना भाई। मैं अप्रैल में जब आया था तो इससे बुरा हाल था। 70 रुपये आप डीजल पे और 40 रुपये पेट्रोल पे इमरान खान नुकसान करवा के गए थे महीने का, रोज़ का, मतलब 1 लीटर का। आपको महीने का 110 अरब रुपए का नुकसान था। हम 2 महीने के अंदर हमने आईएमएफ में बजट पेश करा, आईएमएफ से बात करी, थोड़े बहुत चेंजेस करे, और हमने ऐसे किया। उसके बाद जब 4 बिलियन इन्होंने मांगे तो हमने 7 बिलियन के कमिटमेंट ला के दिए इनको। वज़ीर आज़म साहब ने खुद इसको इंटरवेंशन किया, सऊदी से बात करी, उनके फरमारवा से, वो जो कतर के हैं, दूसरी जगह से कमिटमेंट उन्होंने आपके ज़माने में कर दी थी, पैसे नहीं आ रहे थे। डॉक्टर साहब ये भी कहते थे कि पैसे कहाँ हैं, फिर कमिटमेंट तो दे दी थी, पैसे कहाँ थे भाई। उसके बाद जब आपने डॉलर का रोक के रखा 230 का, जब आपका डिफ़ॉल्ट रिस्क बढ़ गया तो कौन इन्वेस्ट करेगा? आप भी तो सोचे ना। मतलब आपने अक्टूबर से क्यों एक्सपोर्ट कम हो गई, सितंबर तक एक्सपोर्ट क्यों बढ़ रही थी, अक्टूबर से क्यों रेमिटेंस अचानक डिप हो गई? आप जब 30-30, 40-40 रुपए का एकदम फ़र्क कर लेते हैं और आप इस पर अड़ जाते हैं, 2 महीने फरवरी तक क्यों नहीं आया IMF आई? क्योंकि आपने जाके बैठ के रह गया, नहीं मैं 229 रुपए का डॉलर रखूंगा। आपने ये भी नहीं देखा कि यार अगर आप डॉलर सस्ता करेंगे तो सब्सिडाइज आप पेट्रोल दे रहे हैं, आप इंपोर्ट को सब्सिडाइज कर रहे हैं। पिछले साल आपका इंपोर्ट $80 बिलियन का था, उसके बाद फिर आप रिस्ट्रिक्शन इंपोर्ट पर लगा रहे हैं। ये आप समझ रहे हैं ना कि ये रैशनल पॉलिसी नहीं है कि एक तरफ आप इंपोर्ट पर सब्सिडिशन लगा रहे हैं, दूसरी तरफ जो लकी आदमी इंपोर्ट कर रहा है उसको आप सस्ता डॉलर दे रहे हैं। उससे क्या होता है कि जिसको सस्ता डॉलर मिलता है, मिसाल के तौर पे घी तेल वाले बहुत पैसे कमाते हैं, इसलिए कमाते हैं कि जिसकी इंपोर्ट हो जाती है वो रिप्लेसमेंट वैल्यू पे बेच रहा होता है। अब फिर अचानक आप देखें 285 से 300 गया था, फिर 285 पे आया है। अब वो मार्केट जो 317 की थी वो कम हो गई। तो दुनिया जब ये देखती है कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, एक एक दिन में 2-2 वाइड मूवमेंट हो रही थी आपके जमाने में, बिल्कुल हो रही, 240 तक जाता था, 217 पर आया। आपके जमाने में भी इसी तरीके से वाइड रोज की मूवमेंट हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन किसी ने उसके अंदर इंटरवेंशन नहीं की है। ये फर्क होता है ना कि वी ऑब्वियसली आई वांटेड के डॉलर नीचे आ जाए। इंटरवेंशन करने के माँ पैसे ही नहीं है। जब आपने नहीं, जब 229 का रखा था तो आपने रखा हुआ था ना कि आपने बैंकों को कहा था कि इसके ऊपर नहीं बेचना खरीदना है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि देखें इसके अंदर अगर आप ये कहते हैं कि सिर्फ एकामात थे, मटेरियल इंटरवेंशन नहीं थी, डॉलर नहीं फेंके थे, बाकी एकामात। मैं आप ये जरूर कह सकते हैं कि IMF बहुत टफ है। मैं भी सीरियसली मैं आपको बताऊं कि बहुत मुश्किल होती थी। मुझे पता है, मैं और फाइनेंस सेक्रेटरी सारा दिन बैठ के ये बात होते थे कि यार कोई बात नहीं समझ रहे और कोई बात नहीं समझते थे, ठीक है। और हम सारी रात बैठ के इनसे जूम मीटिंगों पर बहस मुबाहिसा करते थे। ईद के दिन मुझे याद है कि पावर सेक्रेटरी ने बेचारे ने दफ्तर खोला था और वो क्या क्या बहस कर रहा था, हमको ये इतना सब याद है। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है ना भाई। आप यहाँ पे 24 करोड़ का मुल्क जो है उसको आप बोल रहे हैं कोई एक आप दिन बोल रहे हैं मेरे पास प्लान भी है। कौन सा प्लान भी होता है इस दुनिया के अंदर जहाँ पे पूरी दुनिया का मालियाती इदारा जो है वो IMF, ये तो ऑब्वियस है कि प्लान भी नहीं है। एक दिन आपकी वज़ीर आके बोलती है प्लान भी नहीं है, गवर्नर आपके बोलते हैं कोई बात नहीं है, आप बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। मतलब व्हाट इज रीस्ट्रक्चरिंग इफ नॉट अ पोलाइट वे ऑफ डिफॉल्ट?